लेकिन ये बच्चे जो हैं इनका कष्ट नहीं देखा जाता। जो 3-4 हमारे बच्चे हैं ये, कल तो बड़ा वाला बच्चा मेरे से जिद कर रहा था कि माताश्री हमको तुम गुरुकुल में पढ़ने को जाने के लिए भेजिए, हमारे सभी सखा पढ़ने के लिए जाते हैं। तो मैंने कहा कि बेटा मैं कैसे भेजूं, और मैंने भेज भी दिया जैसे तैसे, तो फीस के लिए पैसे नहीं। तो मेरे से आकर के कह रहा था कि माताश्री तुम पे फीस के लिए पैसे भी नहीं हैं और खाने के लिए पौष्टिक भोजन भी नहीं तेरे घर में। मेरे सब सखा अच्छा अच्छा भोजन लेके आते हैं, तेरे घर में पौष्टिक भोजन भी नहीं है। पढ़ते पढ़ते मेरे सर में दर्द हो जाता है माँ, मेरी आंखें भी कमजोर होने लगी हैं। इस तरह से जब वो बोला मेरा कलेजा फट गया। सुशीला समझा रही है सुदामा को कि इन बच्चों का दुख मेरे से नहीं देखा जाता। और मेरे से बड़ा वाला बच्चा बोला कि माताजी तेरे पर पैसे नहीं है हमें पढ़ाने के लिए, तो हमें किसी रिश्तेदारी में भेज दे, हम पढ़ लेंगे वहां पर। मैंने कहा कि बेटा गरीबों के कोई रिश्तेदार नहीं होते, पैसे वालों के रिश्तेदार होते हैं, गरीबों को कोई रिश्तेदार नहीं होते। तो ये जिद पड़ गया मेरे से, ये बोला नहीं कोई न कोई जरूर होगा हमारा रिश्तेदार, हमको भेज दे उनके पास में। तो मैंने बच्चे का मन रखने के लिए कह दिया कि बेटा एक हमारे हैं जिनका नाम है किशन चाचा। मैंने झूठ मूठ कह दिया था किशन चाचा। कहाँ रहते हैं मैया, मुझसे बोला। तो मैंने कहा कि दूर रहते हैं जंगल में। बच्चे को वो बात घर कर गई। मैया तो अपने काम में लग गई। मेरे प्यारे भक्तों जेठ मासे की धूप में दोपहरी बच्चा निकल पड़ा। भगवान गरीबी किसी को न दे। ये बच्चा जेठ मासे की धूप में निकल पड़ा नंगे पैरों, जंगल में पहुंच गया। किशन चाचा कहाँ हो? हमारी माता जी ने बताया है किशन चाचा तुम हमारे रिश्तेदार हो। किशन चाचा आप हमको दूध पिलाइए, हमें अच्छा भोजन कराइए, हम भूखे हैं। किशन चाचा कहाँ हो तुम? लेकिन कहीं किशन चाचा का पता नहीं लगा। झूठ मूठ कह दिया था मैया ने। बच्चा चिल्लाते चीखते चीखते उसका कंठ सूख गया। जेठ मासे की धूप बदन काला पड़ गया बच्चे का। बच्चा बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ा। ये हाल था सुदामा के बच्चों का। मेरे प्यारे भक्तों इधर भगवान कन्हैया जब द्वारका में शाम के वक्त निकले, उन्होंने समुद्र के किनारे पद्मासन लगाया और पद्मासन लगा के प्रणाम खींचा और संसार को देख रहे हैं, संसार का निरीक्षण कर रहे हैं। शाम का वक्त था। भगवान कन्हैया समुद्र के किनारे टहल रहे, अचानक पद्मासन लगा के बैठ गए। खींचा प्राणायाम गए निज धाम तुरंत यदुराई। जग के अवलोकन है तुरे के दृष्टि प्रभु ने। आज भगवान अपनी दिव्य दृष्टि से जीवों का निरीक्षण करते हैं। क्या निरीक्षण करते? कौन जगत में सुखी, कौन जगत में सुखी, कौन हुए दुखी। निरीक्षण कियो, निरीक्षण कियो। जब लगी सुदामा की दशा कांप गो हर कोइयो। जब लगी सुदामा की दशा कांप गो हर कोइयो। अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि मनुष्य मात्र में, मनुष्य योनि में
कौन सबसे ज्यादा दुखी है? तो सबसे ज्यादा दुखी समझ गए हमारा मित्र सुदामा है। भगवान समझ गए कि सुदामा मेरे पास तक नहीं आएंगे, स्वाभिमानी ब्राह्मण है, सुदामा मेरे पास नहीं आएंगे। तो मेरे प्यारे भक्तों, अपने सच्चे भक्तों के लिए प्रभु क्या क्या नहीं करते। सुबह ही बूढ़े से ब्राह्मण बन गए, बूढ़े से ब्राह्मण, और सुदामा जी के दरवाजे पर आवाज लगा दी, माताम भिक्षाम देही। अरे माँ, ये ब्राह्मण भूखो है, भिक्षा डाल दो, भूखा है ब्राह्मण। मेरे प्यारे भक्तों, ब्रह्मदयी आवाज ब्रह्म के कानन में आई। जरा बात को समझो, इधर भी ब्रह्म और उधर भी ब्रह्म। ब्रह्मदयी आवाज ब्रह्म के कानन में आई, और दोनों तरफ में ब्रह्म रहे मिलबे को बहराई। मेरे दादा समय की हेरा फेरी है, और श्याम सुदामा से मिलने में थोड़ी देरी है। सुशीला से कहने लगे, हे प्राण प्यारी, कोई भूखा ब्राह्मण खड़ो है दरवाजे पर। सुशीला बोली, 4 दिन हो गए थे, घर में अन्न का दाना नहीं था। अरे सुशीला कहने लगी, पानी और लोटा तक नहीं मजो पिया दे ब्राह्मण को पानी। अरे सुशीला कहने लगी, पानी और लोटा तक नहीं बचो पिया दे ब्राह्मण को पानी। सुशीला कहने लगी, पानी। क्या करूं स्वामी, लोटा तक नहीं बचा है घर में जो ब्राह्मण को पानी पिला सकूं। जवाब दिया सुदामा ने, हे प्राण प्यारी, जब ब्राह्मण को आगे बढ़ा दो, धनिक बस्ती में धनी लोग रहते हैं, वहां भोजन मिल जाएगा। जाओ। सुशीला दरवाजे पे आई, नहीं मालूम था माता बहना लाडली बेटियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, नहीं मालूम था उस भोली भाली को कि संसार का स्वामी त्रिकालदर्शी भिखारी बन के खड़ा है मेरे दरवाजे पर। सुशीला आज सोचने लगी, अगर मैं ये कहूंगी कि मेरे घर में कछु नहीं है तो मेरे पति की तौहीन हो जाएगी। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, सुशीला दरवाजे पे आकर के बोली, हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर को सूतंक लगे, मेरा घर अपवित्र है, तुम्हारे लायक भोजन मेरे घर में नहीं है। भगवान मुस्कुरा के बोले, देवी, इतनी हमें तुम्हारी उम्र दिखाई नहीं दे रही क्या कोई बच्चा पैदा हुआ हो तुम्हारे, इसलिए अशुद्ध है, और कोई मरी मौत भी नजर नहीं आती, फिर तेरा घर अशुद्ध कैसे है? भक्त सोई सुशीला की आंखों में से आंसू निकल पड़े। मन ही मन में सोचने लगी, जाके दरवाजे से कोई महात्मा, कोई ब्राह्मण, कोई अतिथि भूखो चलो जाए, वो तो मरे ही में है। मन ही मन में सोच रही। भगवान बोले, देवी,
चुप क्यों हो? हमारा एक नियम है कि जिस गांव में पहले दरवाजे पे मैं आवाज लगाता हूं, अगर मुझे उस दरवाजे पे भिक्षा न मिले तो पूरे गांव में घूमूं, मुझे भिक्षा नहीं मिलती। सुशीला रोए के बोली, महाराज अगर सही पूछ रहे हो, मेरे पास में कछु नहीं, मैं सच कह रही हूं तुम्हें। भगवान बोले, देवी झूठ न बोलो, अरे कुछ न कुछ होगा तुम्हारे पास में। रो करके बोली, कुछ नहीं महाराज। भगवान कहने लगे, ये तो हो ही नहीं सकता कि जिसके झोंपड़ी हो उसके कुछ न हो। जवाब दिया, महाराज सही बात मानो मेरी, कंगाली के सिवाय कुछ नहीं। भगवान बोले, अभी तो कह रही थी कि कुछ नहीं है, और कंगाली है तेरे पास में, वो कंगाली दे दे मुझे भिक्षा में, ले हाथ में जल। मेरे प्यारे भक्तों दिमाग में रखिए, बोली बाली ने नहीं समझ पाई कि दीनानाथ कंगाली लेने को आए और अमीरी देने को आए, नहीं समझ पाई। हाथ में जल दिया, भगवान ने मंत्र पढ़ा और मेरे प्यारे भक्तों कंगाली को संकल्प में लेके चले गए। सुशीला अंदर पहुंची, सुदामा जी ने कहा, कहो गोरी ब्राह्मण कैसे गो, आगे बढ़ा दो कहीं धनिक बस्ती में। सुशीला कहने लगी, हे स्वामी मैंने बहुत कहा कि मेरे घर में कछु ना है, कंगाली के सिवाय कछु नहीं है, तो हमसे बोलो कि कंगाली दे दे भिक्षा में। बन मेरे हाथ में जल दो पिया, मंत्र बुदबुदा के चला गया। जन क्या बुदबुदा के चला गया, मंत्र से पढ़ के। जो इतने वचन सुने भक्तों, सुदामा पछाड़ खा के गिर गए। और ये पगली, यह क्या दे दिया तूने? कंगाली मोए दई कन्हैया ने सोकाए कुंते आई रे। ये क्या किया तूने, गजब कर दिया पगली। कंगाली मोए जब मोते मांगे, अरे कन्हैया कहाँ से दिए गहाई रे। मेरी और कन्हैया की बालापन श्याम की धरोहर आई तू, कौन सी देवे पाली रे। मेरी और कन्हैया की बालापन की यारी, धरती पे गिर पड़े सुदामा, एकदम गए फैलाई। अरे पगली, ये कन्हैया की, मेरे कन्हैया की अमानत थी जो तू ब्राह्मण को दे आई। बोल, अब वो मेरे से मांगेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? इस तरह से मेरे प्यारे भक्तों जवाब दिया कि अब प्रीतम भूल तो हो गई,
हमें क्या पता था कि आपको इतनी प्यारी है गरीबी। आप चले जाइए। ये बच्चे मेरे बारे बारे हैं, दाना तक घर में नहीं है। और पिया तुम धन न लियो, माल न लियो, मोह का पतो तुम्हारे भगवान कृष्ण मित्र हैं बचपन के। तुम धन न लियो, माल न लियो, केवल अपने पापन की क्षमा मांगियो। और ये कह देना हमारी घटना बताइयो कि कन्हैया तेरी भाभी पे बड़ी भूल भई है, बाने तेरी अमानत जो गरीबी दी थी वो एक ब्राह्मण को दे दिए भूल में। हे प्रीतम ये आप बात जरूर बता देना उनके लिए। आप चले जाइए मेरे प्यारे भक्तों।